राजस्थान, राजाओं का स्थान। जिसकी आबो हवा राजपुताना आन बान और शान की विरासत बयां करती है, जिसकी धरती में वीर वीरांगनाओं की गाथाएं घुली मिली हैं, जिसके महलों में राजे रजवाड़ों की शानो शौकत का पता मिलता है। राजस्थान के इन्हीं शाही महलों से एक रास्ता जमीनी हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत को भी जाता है। 22 रियासतों से मिलकर राजस्थान में शाही परिवारों का सियासत से पुराना नाता रहा है। इनमें एक रियासत अजमेर मेरवाड़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी रियासतों पर देशी राजा महाराजाओं का ही राज रहा है। यूं तो आजादी के बाद मुल्क से राजे रजवाड़े खत्म हो गए, लेकिन इन राजाओं का सियासत से रिश्ता बरकरार रहा। 7.5 दशक के दरमियान बहुत सारे राज परिवार राजनीति में आए और कामयाब भी हुए। इन्हीं में से एक नाम है दिया कुमारी का। तो आज हम बात करेंगे जयपुर के इसी शाही घराने का। 15 सितंबर 2013, जयपुर, राजस्थान। एक दशक पहले का दौर था। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियों के बीच जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। इसी रैली में राजस्थान के एक और शाही घराने ने राजनीति में कदम रखा। ये कोई और नहीं बल्कि जयपुर राजघराने की इकलौती वारिस राजकुमारी दिया कुमारी थी। दिया कुमारी जयपुर के शाही परिवार सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान हैं। दिया कुमारी के दादा मान सिंह द्वितीय जयपुर रियासत के आखिरी महाराजा थे, जो मुगल बादशाह अकबर के नौरत्नों में भी शामिल थे। दिया कुमारी के लिए राजनीति नई नहीं थी। दिया कुमारी की दादी गायत्री देवी का सियासत में लंबा सफर रहा था। गायत्री देवी 3 बार सांसद रही। राजमाता गायत्री देवी आई तो उन्होंने 1962 के स्वतंत्र पार्टी का गठन किया और सारे राजपूत राजा महाराजा उसमें चले गए और ऐसा लगा कि जो रामराज परिषद का नया रूप अवतरित हुआ है वो स्वतंत्र पार्टी के नाम से। एक दौर में कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकराकर स्वतंत्र पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ने वाली गायत्री देवी की ऐतिहासिक जीत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। राज परिवार जो जितने भी हमारे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि उनकी कोई ना कोई मेंबर पॉलिटिक्स में है, तो उनकी इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली वहाँ प्रूव होती है कि इनको ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम लोग जनता हमको पसंद करती है या नहीं करती, हम पे विश्वास करती है या नहीं करती। मुझे लग रहा है वो तो पहले से ही होता है, क्योंकि हमारे जो परिवार हैं उन्होंने सदियों से जनता की सेवा की। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दिया कुमारी को सवाई माधोपुर सीट से मैदान में उतारा था, जहां उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर किरोड़ी लाल को 7,500 वोट से हराया था। मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी पार्टी का कि मुझे इतना उन्होंने एक अवसर, अलग अलग क्षेत्रों की सेवा करने का अवसर दिया। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, अवसर मिला है, जो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और कार्यकर्ता हमारे इतने मजबूत हैं, तीनों क्षेत्रों में इतने मजबूत हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही सब कुछ होता रहा। 5 साल के दौरान दिया कुमारी ने राजस्थान की राजनीति में अपनी मजबूत पैठ बनाई, लेकिन निजी वजहों से 2018 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिया कुमारी को राजसमंद सीट से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने शानदार जीत हासिल की। उदयपुर संभाग के संसदीय क्षेत्र राजसमंद में दिया कुमारी ने कांग्रेस नेता देवकी नंदन गुर्जर को 5.5 लाख से भी ज्यादा वोट से हराया और सांसद बनने वाली राजघराने की दूसरी सदस्य बन गई।
राजसमंद मेरे लिए एक बिल्कुल ही नया क्षेत्र था और एक चुनौती तो थी सामने, लेकिन बिल्कुल पार्टी का निर्देश था कि आपको यहाँ जाना है, तो बिल्कुल मैंने उसकी पालना की। और यहाँ के लोग, जैसे ही मैं वहाँ गई पहली बार, तो लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान भी मिला, अप्रिसिएशन मिला और एक्सेप्टेंस बहुत इजीली लोगों ने मुझे दी। 2013 में दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे की मौजूदगी में ही बीजेपी की सदस्यता ली थी। 2013 से 2018 तक वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह राजपूत समुदाय की पार्टी से नाराजगी रही। 2018 में बीजेपी के 26 राजपूत उम्मीदवारों में से 16 चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी कोई चांस लेना नहीं चाहती। वसुंधरा राजे जो हैं, जिस तरीके से वो पब्लिक में जाती हैं तो लोग बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत नारे लगाते हैं। वैसे ही अब दिया कुमारी उसी लाइन पर ग्रूम की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। 25 सितंबर 2023 जयपुर, राजस्थान। पच्चीस सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित किया। महिला आरक्षण बिल संसद में पास होने के बाद राजस्थान में मोदी की ये पहली रैली थी, लिहाजा संदेश देने के लिए कार्यक्रम में महिलाओं को खास तवज्जो दी गई। पूरी रैली का जिम्मा महिला कार्यकर्ताओं के ही पास था। रैली के दौरान मंच का संचालन राजसमंद की सांसद दिया कुमारी ने किया। हर कोई सोच में पड़ गया कि जहां एक तरफ दिया कुमारी पूरे जोश के साथ मंच पर मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के होश क्यों उड़े थे। न वो जोश था, न वो उमंग और न ही वो उत्साह। मानो पूरा मंच दिया कुमारी लूट ले गई। एक बार फिर से मैं सभी बहनों को कहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य ध्वनि से धन्यवाद दें। प्रधानमंत्री जी हमारे लिए, हमारे अधिकार के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर योजना के माध्यम से और अब इस अधिनियम के माध्यम से, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम, यहीं से अटकलों का दौर शुरू हुआ और दिया कुमारी को राजस्थान भाजपा के भविष्य के चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा और ये सवाल पूछा जाने लगा कि जिस तरीके से वसुंधरा को साइडलाइन किया जा रहा है और दिया कुमारी को प्राथमिकता दी जा रही है, कहीं वो भविष्य में राजे की जगह तो नहीं लेने वाली हैं। इन अफवाहों को और मजबूती तब मिली जब बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। इसमें दिया कुमारी को विद्याधर नगर सीट से टिकट दिया गया। उन्हें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तक बताया जाने लगा। आप भी अपने आप को मानती हैं कैंडिडेट? मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं अभी एमएलए की प्रत्याशी हूँ और बिल्कुल मैं अपने सभी वोटर्स से कहूँगी कि मुझे वोट करें और एमएलए बनाएं। पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन है। दिया कुमारी भले खुलकर न बोले, लेकिन विद्याधर नगर सीट से टिकट दिया जाना ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी को राजस्थान की शाही विरासत और सियासत का नया चेहरा मिल चुका है। पार्टी जब भी पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अपना 100% दूं और इस बार भी पार्टी ने जो अवसर दिया, पहले मुझे एमएलए बनाया था सवाई माधोपुर से, सांसद फिर राजसमंद से और अब प्रत्याशी बनाया विद्याधर नगर से। बिल्कुल मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की भी और प्रदेश नेतृत्व की भी कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। विद्याधर नगर सीट से नरपत सिंह राजवी विधायक हैं। 2018 का चुनाव उन्होंने 30,000 वोट के बड़े अंतर से जीता था। कुंवर साहब कहे जाने वाले राजवी 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें वसुंधरा राजे का समर्थक और वफादार माना जाता है। नरपत सिंह राजवी पूर्व उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं। दूसरी तरफ दिया कुमारी को सियासत में बमुश्किल 1 दशक हुआ है। राजस्थान की 200 सीटों में से कहीं भी खड़ा कर दो, मेरा दावा है वो कहीं से भी जीत जाएगी। इतनी उनकी लोगों के अंदर लोकप्रियता इस समय बन गई है कि वो राजसमंद से खड़ी हो गई। राजसमंद जो उदयपुर के पास लगता है और पूरे 4 जिलों को बना करके और लंबी पट्टी है, उस लंबी पट्टी में भी वो जीत गई। दिया कुमारी राजनीति में आने के बाद से ही अमूमन कम प्रोफाइल वाली नेता रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अगस्त में जब पार्टी ने पेपर लीक, कानून व्यवस्था और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर नहीं सहेगा राजस्थान जैसा अभियान चलाया था, तो इस अभियान का नेतृत्व जयपुर में दिया कुमारी ने ही किया था। यही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के सामने धरना भी दिया था। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों से वसुंधरा राजे गैर हाजिर रहीं। यही वजह है कि राजस्थान में बीजेपी धौलपुर राजघराने के बाद अब जयपुर राजघराने पर दांव लगाने को तैयार है। अगर बीजेपी दिया कुमारी को सीएम कैंडिडेट बनाती है तो एक तीर से कई निशाने साध सकती है। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी दोनों शाही परिवार से आती हैं, यानी सत्ता की अगुवाई एक महारानी से दूसरी महारानी के पास होगी। दोनों राजपूत समुदाय से आती हैं, जो बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। जो राजस्थान की जनता है, आज भी राजा महाराजाओं का जो इम्पैक्ट है वो उनके मस्तिष्क से नहीं अलग हुआ है। आज तक भी उनके माइंड में वो राजा महाराजा हैं, उनको उतना ही वो रिगार्ड करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। वसुंधरा राजे के बागी तेवरों से पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स से दो चार होती रही है, तो दूसरी तरफ दिया कुमारी पार्टी हाईकमान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में बीजेपी को नुकसान की कम आशंका है। वसुंधरा राजे के मुकाबले दिया कुमारी पर करप्शन की कोई आंच नहीं है। दिया कुमारी की इमेज साफ सुथरी रही है। इतना ही नहीं, राजघराने से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्हें काफी मिलनसार भी माना जाता है। दिया कुमारी जी के साथ मैं 25-26 साल से साथ में उनके काम कर रहा हूँ, तो उनका जो व्यक्तित्व है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है और वो एक विचारों में उनके मजबूती है। वो जो एक कोई डिसीजन लेती हैं तो वो बड़ी दृढ़ता के साथ वो डिसीजन लेती हैं। राजस्थान में राजपूत बीजेपी का कोर वोटर रहा है, लेकिन 2018 में राजपूतों की नाराजगी से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। इसीलिए माना जा रहा है कि राजपूत और महिला वोटर को साधने के लिए दिया कुमारी को आगे किया जा सकता है। और उनको ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पकड़ाई गई है जो राजपूतों से भरी हुई है, और वहाँ खड़े होकर वो जयपुर की जो 12 सीटें हैं उन 12 सीटों को के राजपूतों को भी प्रभावित कर सकती हैं। कहा जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वो राजस्थान पर राज करता है। दिया कुमारी मेवाड़ की राजसमंद लोकसभा सीट से सांसद हैं। 4 साल के दौरान उन्होंने जनता के दरमियान अपनी गहरी पैठ बना ली है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के मेवाड़ रीजन में पड़ता है। इस रीजन में विधानसभा की 43 सीटें हैं। 2018 में यहां बीजेपी को 25, कांग्रेस को 14 और अन्य को 4 सीट मिली थी। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि राजस्थान का ये राजपूताना इलाका बीजेपी का गढ़ है। लेकिन क्या इस चुनाव में बीजेपी अपना किला बचा पाएगी? दिया कुमारी कहती हैं कि उनकी परवरिश किसी राजकुमारी की तरह नहीं हुई, बल्कि एक आम हिंदुस्तानी की तरह हुई। राजघराने और आम लोगों के बीच का रिश्ता कभी कभी नजर भी आता है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब राजघराने की बेटी दिया ने एक आम शख्स से विवाह करके पूरे राजस्थान में सनसनी फैला दी थी। राजकुमारी दिया की निजी जिंदगी का सफर राजनीति की पथरीली राह की तरह ही उथल पुथल भरा रहा है। दिया कुमारी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए राजकुमारी दिया लंदन चली गई थी। लंदन से लौटने के बाद दिया कुमारी ताजमहल के अकाउंट का काम देख रही थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई। नरेंद्र चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के सिलसिले में राजघराने के म्यूजियम ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन में ज्वाइन किया था। यहीं से राजकुमारी दिया और नरेंद्र की प्रेम कहानी परवान चढ़ी, लेकिन जमाने की रुसवाइयां बाकी थीं। समाज की नाराजगी से बेखौफ दोनों ने 1994 में आर्य समाज मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। दिया कुमारी और नरेंद्र ने 3 साल तक अपनी शादी की बात परिवार से छुपाए रखी। 1997 में इन दोनों ने परिवार वालों को अपनी शादी की बात बताई।
राज परिवार में कोहराम मच गया, क्योंकि एक शाही परिवार की इकलौती वारिस ने एक आम शख्स से शादी कर ली थी। इस रिश्ते को परिवार वाले मंजूर नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया और 1997 में परिवार ने धूमधाम से नरेंद्र और दिया की शादी कराई। लेकिन साल 2019 में ये दोनों आपसी रजामंदी से अलग हो गए। 2018 में जयपुर के गांधीनगर की फैमिली कोर्ट में दिया और नरेंद्र ने 6 दिसंबर को तलाक की अर्जी लगाई थी। महज 36 दिन में कोर्ट ने उनका तलाक मंजूर कर दिया। दोनों के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह है। पद्मनाभ सिंह 13 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। उनके नाना सवाई मान सिंह जी बहादुर के देहांत के बाद 27 अप्रैल 2011 को उन्हें शाही परिवार का उत्तराधिकारी बनाया गया। बिजनेस इंसाइडर के मुताबिक राजवंश के महाराजा पद्मनाभ सिंह मौजूदा वक्त में 23 साल के हैं और $697 मिलियन से लेकर $855 मिलियन तक की मिल्कियत के मालिक हैं। वहीं शाही परिवार की संपत्ति की बात अरबों खरबों तक जाती है। 2013 में दिया कुमारी ने अपनी संपत्ति 9 करोड़ 64 लाख बताई थी, जबकि 2019 में उन्होंने खुद को 16 करोड़ 59 लाख की मिल्कियत का मालिक बताया था। वैसे कई रिपोर्ट बताती हैं कि जयपुर रॉयल फैमिली की दौलत करीब $2.8 बिलियन यानी 20,000 करोड़ के आसपास है। दिया कुमारी जयगढ़ किला, सिटी पैलेस जयपुर, अंबर फोर्ट और 2 ट्रस्ट, महाराज सवाई मान सिंह म्यूजियम ट्रस्ट, 2 स्कूल और 3 होटल चलाती हैं। लेकिन फिलहाल दिया कुमारी के पास मरुधरा में फिर से कमल खिलाने की जिम्मेदारी और चुनौती है। इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान की सत्ता का रास्ता राजे रजवाड़ों के राजमहलों के किनारों से ही निकलेगा।